शांति। पतित पावन कल्याणकारी नॉलेजफुल बाप हम बच्चों को आकर स्मृति दिलाते हैं कि हमने ऑल राउंड पार्ट बजाया, अब नाटक पूरा होता है, हमें वापस घर जाना है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 22 अगस्त 2024 के मधुर महावाक्यों को। तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? हम ब्राह्मण चोटी हैं, हमें निराकार भगवान पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो कितने भाग्यशाली हुए। इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? निराकार बाप का। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं? अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? अब घर चलना है ना? मनुष्य किन बातों को नहीं जानते? रचता को, सुखधाम को, शांति धाम को, आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, रूह जन्म लेकर पार्ट बजाती है, रचना के आदि मध्य अंत को, ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को। किसको क्या कहा जाता है? देवताओं को अहिंसक, माया के पॉम्प को फॉल ऑफ पॉम्पिया, प्रजा के प्रजा पर राज्य को पंचायती राज्य, अमरपुरी में ले जाने वाली कथा को अमर कथा, बाप को नॉलेजफुल ब्लिसफुल ज्ञान का सागर, अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले को श्रेष्ठ ब्राह्मण, चित्र आदि बनाने पर पैसा खर्च करने को वेस्ट ऑफ टाइम। क्या होने से क्या होता है? बाप को जानने से वर्षे के मालिक बनते, राजयोग सीखने से सतयुग का राज्य पाते, शांति की वास्तुप जगाकर रखने से अशांति की बांस समाप्त हो जाती, याद की यात्रा में पक्के होते जाने से कुछ भी याद नहीं आता, सिर्फ घर और राजधानी याद आते। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। आत्मा बाप को बुलाती है क्योंकि पतित है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है क्योंकि सब बातों में फुल है। स्वर्ग पर हमारा हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब नहीं जाएंगे। साहूकार हमारी बात नहीं सुनते क्योंकि उनके लिए जैसे यही स्वर्ग है। सागर और आकाश बेअंत गाया जाता है क्योंकि इनका अंत नहीं पा सकते। राजयोग को अमर कथा कहा जाता है क्योंकि भगवान अमरपुरी में जाने के लिए सिखलाते हैं। ब्राह्मणों के लिए उमंग उत्साह क्या है? उड़ती कला के पंख, बड़े ते बड़ी शक्ति। उमंग उत्साह होने से क्या लाभ होते? दिल शिकस्त नहीं होते, तूफान तोहफा बन जाता, मुश्किल सहज अनुभव होती, परीक्षा व समस्या मनोरंजन अनुभव होती। संगम युग में क्या होता है? हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते, मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिलती, हम सबको रूहानी घर का रास्ता बताते, हम एक धर्म एक भाषा एक राज्य की स्थापना करते, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में रहता। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बेहद के बाप से हम आत्माओं को बेहद की ऊंची शिक्षा मिल रही है और आज का हमारा पाठ बाबा ने हमें समझाया कि हम ब्राह्मण हैं, हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम शक्तिशाली भी बनते और सदा हल्के होकर उड़ते भी रहेंगे। ओम शांति।